हे नारायण, इस जीव को आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम क्यों ले शरण में, ये तो हमको जानता नहीं, हमको मानता भी नहीं और हमको जानता भी नहीं। ये तो तुम पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके बड़गला करके इसको कथा कीर्तन के जाल में फंसा के इसको ले आए हो। ये हमको कहाँ जानता मानता था। तो फिर हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते? तो आचार्य ने कहा, भक्त ने कहा, संत ने कहा, आप नारायण हैं, इसलिए हम आपकी शरण में इसको लाए। नारायण माने क्या होता है? नार माने होता है संपूर्ण जीव समूह और अयन माने होता है घर आश्रय। जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय हो उसको नारायण कहते हैं। ये जीव नहीं है, ये जगत में नहीं है। जब समस्त जीव जगत के आप आश्रय बन सकते हैं तो इसके आश्रय आप क्यों नहीं बनेंगे? या तो आप ये कह दीजिए कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। तो यदि वेदों ने आपका नाम नारायण कहा है तब आपको इस जीव को शरण में लेना पड़ेगा, नहीं आपका नाम झूठा हो जाएगा। व्यासी दंडी सन्यासियों की प्राचीन टकसाल है, परंपरा है कि हम लोग जब उनको प्रणाम करते हैं दंडी स्वामियों को तो कहते हैं नमो नारायणाय। क्या कहते हैं? नमो नारायणाय, ये बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि दंडी सन्यासी मनुष्य नहीं है। दंड धारण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत्। दंड धारण करने से वह नारायण स्वरूप हो जाता है। तो हम कहते हैं नमो नारायणाय, नारायणाय नमः। माने व्यक्ति का दर्शन नहीं करते हैं, मनुष्य का दर्शन नहीं करते हैं, सन्यासी के रूप में नारायण का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। और सन्यासी क्या बोलता उत्तर में? सन्यासी उत्तर में बोले कि बच्चा खूब खूब आशीर्वाद, तो उसे साधुओं की भाषा में खड़िया माना जाता है, उसको टकसाली साधु नहीं माना जाता है। संतों की टकसाल है कि दंडी सन्यासियों को अभिवादन किया जाता है नमो नारायणाय। वो कहेंगे नारायण नारायण। क्या कहेंगे? इसका मतलब है हम भी तुम्हें मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम भी तुम्हें नारायण के रूप में ही देख रहे हैं। तुमने हमें मनुष्य नहीं माना, तुमने नमो नारायण कह के अभिवादन किया, तो हम भी तुमको नारायण नारायण ही है। तो या तो आप कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और नहीं तो आप इसको शरण में ले लो। बोले भाई नारायण नाम तो हमारा है, लेकिन इसको हम बार बार अवसर देकर देख चुके हैं, कृपा बार बार करते हैं, मनुष्य बनाते हैं इसको, बारंबार मेरी कृपा को ठुकराता है, तिरस्कार करता है। तो कहाँ तक इस पर कृपा की जाए? इसलिए हमारे मत्थे मत मढ़ो, खुद ही इसका ठेका ले लो इस जीव का। हमारी भाषा तो सब समझ रहे हैं कि नहीं? जीव का हमारी भाषा तो सब समझ रहे हैं कि नहीं? अपने ही पास रखो, हमको क्यों समर्पित करना चाहते हो? संत सदगुरु बोले कि गुरु महाराज का आदेश है, तुम्हारे पास जो कोई वस्तु आवे उसको सुधार करके अमनिया करके ठाकुर जी को निवेदित कर लो। ठाकुर जी अंगीकार कर लें तब स्वीकार करो। अमनिया वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये गुरु महाराज की आज्ञा है। ये जीव आया है, इसको थोड़ा सा अमनिया कर दिया। अमनिया जानते हो ना, शुद्ध। कैसे? कान में नाम सुनाकर, मस्तक पर ऊर्ध्व पंड पधराकर, तुलसी पधराकर, आपका चरणामृत प्रसाद दे करके इसे आपके योग्य बना दिया है। अब आप स्वीकार कर लेंगे, आपका प्रसाद हो जाएगा, आपकी शरण में आ जाएगा, आपका दास बन जाएगा,
तो फिर हम रखेंगे, फिर कोई समस्या नहीं, क्योंकि प्रसाद सेवी तो हम है ही हैं, प्रसाद सेवन करते हैं। अब फिर यदि आप ये बोल रहे हो कि इस पर मैंने अनेकों बार दया की है, अब इसको दया करने का पात्र यह नहीं है, अब हमारा दया करने का मन नहीं है, तो भगवान ऐसी बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप दया सिंधु हैं। दया की एक बूंद जिनमें होती है व्यास जी, वे अपने पराये का भेद नहीं रखे, दुखी प्राणी को देखकर द्रवित हो जाते हैं, उस पर दया करते हैं, उस पर करुणा करते हैं। और आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, फिर आप इस जीव पर दया क्यों नहीं करेंगे? या तो आप कह दीजिए कि मेरा नाम दया सागर नहीं है। पन बोले ये बात बिल्कुल पक्की है कि मैं दया सागर हूं, कृपा सागर हूं, करुणा सागर हूं, लेकिन क्या करें, अब हमारा मन इतना इससे खट्टा हो गया कि न दया न कृपा न करुणा कुछ भी उदित नहीं हो रहा है। लगता है जाने दो, अपने भाग्य से मरे जिए। तब आचार्य ने कहा, वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। ये वात्सल्य गुण दया कृपा करुणा इससे बहुत आगे की चीज है। वात्सल्य गुण कैसा है? संत कबीरदास जी ने कहा, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। हे हरि, आप मेरी जननी हैं, मां हैं, और मैं आपका बालक हूं। तो बच्चे तो मां से कुछ मांगते हैं, कुछ मांग लो। बोले का मांगू कछु थिर न रहाई। जब कुछ भी स्थिर रहने वाला है ही नहीं, तो विनाशी वस्तु प्रभु आपसे लेकर, आपसे मांग कर क्या करो? एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया नवाती। का मांगू कछु थिर न रहाई। इसलिए प्रभु, हमारा आपका यही संबंध ठीक है। हरि जननी मैं बालक तेरा, आप मेरी मां हो, मैं आपका बालक हूं। इसी पद में व्यासी आगे कह रहे हैं कि कर गही केस करे जो घाता, तौ न हेत उतारे माता, तौ न हेत उतारे माता। हरि जननी